हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ बात करेंगे वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और एक्विलिब्रियम। ये चैप्टर आईएससी 12th और सीबीएसई 11th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और एक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो वी शुड नो अबाउट कि हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर एग्जैक्टली है कौन। तो कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट। जो कंज्यूमर को अगर आप इकोनॉमिक लैंग्वेज में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो एक इकोनॉमिक एजेंट है जो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करता है अपनी वांट्स और डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो क्या है कि एक कंज्यूमर ही है जो ये डिसाइड करता है कि वो कोई भी सामान है वो कितना खरीदेगा और वो उसको क्यों खरीद रहा है और वो उसका यूज़ क्या है, उसकी कौन सी वांट्स को वो सेटिस्फाई करेगा और वो तब उस सामान को ज़्यादा खरीदेगा जब उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। तो इन द अदर वर्ड कि जो कंज्यूमर एक मतलब मेन फंक्शन है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, किसी भी इकोनॉमिक पार्ट का। तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो किसके अंदर आता है कि द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस टॉपिक में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखेंगे कि वो अपने जो उसके जितने भी इस लॉ ऑफ प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ डिमांड का प्रिंसिपल है, उसके पीछे ये थ्योरी कैसे वर्क करती है और उसका यूज़ क्या है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट कार्डिनल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम एक छोटी सी डेफिनेशन ये देखेंगे कि अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही और शी स्पेंड्स his or her income on the purchase of different goods in such a way so as to maximize his or her total utility। एक कंज्यूमर क्या है, वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन में तब रहता है जब वो अपनी इनकम को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को परचेज करने में लगाए जहां वो अपनी टोटल यूटिलिटी को, क्योंकि वो जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि वो अपनी जितनी भी उसकी टोटल यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो वो ये डिसाइड करेगा, वो तब एक बैलेंसिंग सिचुएशन में रहेगा जब वो अपनी इनकम को ऐसे गुड्स को परचेज करने में लगाए जहां उसकी टोटल यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी को वो मैक्सिमाइज तरीके से यूज़ कर सके। अदर वर्ड की जो जनरल रूल आप इसको देखोगे कि द कंज्यूमर जो है वो अपनी टोटल जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करता है जब वो अपनी इनकम को डिफरेंट कमोडिटीज़ में ऐसे एलोकेट करता है कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब लास्ट पेनी ऑफ द उसकी मनी, लास्ट यूनिट ऑफ हिज और हर मनी, वो सब कमोडिटी में इक्वल ही स्पेंड हो। और कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या है कि कार्डिनल मेजरमेंट में यूटिलिटी को वी मेज़र जो करते हैं वो हम यूनिट्स में करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। लाइक कि अगर आपको एक कप आपने चाय पी है तो यू विल से कि आई वांट अदर कप ऑफ टी। तो 1 कप ऑफ टी आप यहाँ पे हम कार्डिनल मेजरमेंट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम उसको यूनिट में मेज़र कर रहे हैं कि जितनी उसकी यूटिलिटी है वो उसको यूनिट में मेजर करके उसकी वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी एक्चुअली में किसको रेफर करते हैं कि ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है एक किसी भी कमोडिटी की। कोई आप कुछ चीज़ परचेज कर रहे हो मार्केट में जाके और अगर आपको वो सेटिस्फाई कर रही है, आपकी वांट को, आपकी डिज़ायर को वो सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरह से, तो वो आपकी यूटिलिटी की चीज़ है। अगर जैसे आपको कुछ एक चाहिए जो आपको लाइक फूड है, तो फूड इज़ द यूटिलिटी ऑफ योर लाइफ। तो वो अगर आपने जाके कोई भी खाने का सामान खरीदा और वो आपकी हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो यूटिलिटी जो उस चीज़ के लिए थी वो उसको सेटिस्फाई पावर जो है, वांट सेटिस्फाइंग पावर उस फूड में वो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट टोटल यूटिलिटी। जो टोटल यूटिलिटी को हम रेफर करते हैं कि इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन derived by the consumer from the consumption of a specific quantity of a commodity।
जो ये टोटल यूटिलिटी किसको रिफ़र करती है कि किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन में उसकी एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है उसके कंजम्पशन में जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। कि अगर आपको इस समय इफ़ यू आर थर्स्टी और आपने एक ग्लास पानी पिया, तो वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी है उस कमोडिटी की जिसको आपने कंज्यूम किया, आपने 1 ग्लास वाटर, आपको प्यास लगी थी और 1 ग्लास वाटर आपका प्यास है उसको वो शांत कर सकता है, तो वहाँ वो आपका टोटल यूटिलिटी हुआ। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम रेफर करते हैं एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। कि किसी भी कमोडिटी की अगर एडिशनल यूनिट उसके कंजम्पशन में ऐड की गई है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। सपोज अगर हम ऐसे देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी, इफ़ यू आर वांट अ कप ऑफ टी, तो एक कप ऑफ टी आपको सेटिस्फाई कर सकती है, तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि आपकी जो कंजम्पशन की डिमांड है, जो आपकी वांट है चाय पीने का, वो एक कप ऑफ टी इज़ द टोटल यूटिलिटी ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। बट अगर आप एक कप चाय और इफ़ यू वांट कि आई वांट 1 कप ऑफ टी मोर, तो वो क्या है, वो उसको हम काउंट करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जब भी कोई भी यूनिट उस कमोडिटी में ऐड ऑन होती है तो वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में इज द ओनली डिफरेंस कि सपोज कोई एक आदमी है जिसकी जो एक टाइम में 6 बनानास खा सकता है, तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि वो उसकी जो कंजम्पशन है बनाना की, उसको वो स्पेसिफिक क्वांटिटी सेटिस्फाई कर रही है, तो वो उसकी टोटल यूटिलिटी है। लेकिन अगर वो 6 बनाना के बाद इफ़ यू बाय 3 मोर बनाना, तो जो 3 बनाना ऐड हुए हैं दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि उसने वो 3 एक्स्ट्रा बनाना अपनी टोटल यूटिलिटी में ऐड किया है, तो जो 3 बनाना एक्स्ट्रा लिए हैं दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। सो बेसिकली यूटिलिटी क्या है कि यूटिलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, मतलब एक यूटिलिटी जो है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कितना अमाउंट किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई कर सकता है और कितना किसी और को हो सकता है। किसी को 2 बनाना सफिशिएंट हो तो किसी के लिए 4 बनाना सफिशिएंट हो, तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी क्या है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, तो यू कैन नॉट मेजर द यूटिलिटी इन ऑब्जेक्टिव टर्म, बिकॉज सेटिस्फेक्शन कभी भी मेजर नहीं की जा सकती। तो क्या है कि जो भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं वो कहते हैं कि यूटिलिटी, वो अज्यूम करते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल, बिकॉज आप किसी भी सेटिस्फेक्शन को आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सेटिस्फेक्शन 10 है या मेरी सेटिस्फेक्शन 9 है। जब आपकी सेटिस्फेक्शन है तो इट इज़ नॉट काउंटेबल। ये आपको हो सकता है किसी को 1 कप चाय से ही सेटिस्फेक्शन मिल जाए, तो किसी को दिन में 3 कप चाय चाहिए हो, तो इट इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट मेजरेबल। यूटिलिटी इज़ रिलेटिव इन नेचर। यूटिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव है नेचर से, बिकॉज इसका जो खुद का नेचर है वो है सब्जेक्टिव। तो इसका जो नेचर इसको रिलेटिव बनाता है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये एक इसको आप मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका यही पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट पहुँच के ही यूटिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नेचर वाइज इट इज़ सब्जेक्टिव। तो ये मतलब ये पर्सन की नीड पे डिपेंड करती है कि किसी भी कमोडिटी की पर्सन की कितनी डिमांड है, उसको पाने की कितनी इंटेंसिटी है, वो उस पर डिपेंड होती है। यूटिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूज़फुलनेस। यूटिलिटी को हम ये नहीं कर सकते कि यूटिलिटी और यूज़फुलनेस इज़ द सेम थिंग, क्योंकि कोई भी कमोडिटी जो यूटिलिटी करती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़फुल भी हो। लाइक अगर आपको कोई बैड हैबिट है, लाइक स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, तो वो आपको पीने का शौक़ है, तो वो इट इज़, और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं, तो वो आपकी यूटिलिटी है, वो आपको पीना आपका मन करता है, तो यू आर टेकिंग दैट, बट इट इज़ यूज़फुल फॉर योर हेल्थ, इट इज़ यूज़फुल फॉर योर लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट नेसेसरी। यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल और मोरल और लीगल कॉनोटेशंस। यूटिलिटी के कोई भी एथिकल या मोरल और लीगल कॉनोटेशंस नहीं होते। नाउ टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये देखिए, ये है टोटल यूटिलिटी कर्व। जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, इसमें आप देख रहे हो कि जो कर्व है वो
ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला कर्व क्या है, ये टोटल यूटिलिटी को शो कर रहा है, और ये स्लोप क्या कर रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है। कहाँ तक, अप टू पॉइंट जी। ये जी पॉइंट तक ऊपर गया है, एंड आफ्टर दैट जो पॉइंट जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। मतलब आपकी मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कितने पे, 40 पे शो कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो 40 यूनिट्स हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। और किसी को भी आप, जैसे हम जिसको भी आप अज्यूम करके वी आर मेकिंग दिस कर्व, सो जो पॉइंट्स जी है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी कौन से यूनिट पे, एट द फोर्थ यूनिट। जो फोर्थ यूनिट है वो है 40 पे वो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो कर्व है, जो स्लोप है, वो डाउनवर्ड आने लगता है, बिकॉज क्योंकि जो सिक्स यूनिट आएगी उसके बाद वो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, वो नेगेटिव हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। जब यानी उसकी जो फोर्थ यूनिट तक उसको जो पॉइंट उसका जा रहा है, दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी। अब उसके बाद जब वो 6 पॉइंट पे उसका कर्व शो करेगा तो वहाँ वो मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वहाँ से टोटल यूटिलिटी का कर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व में क्या है कि जो एवरी सक्सेसिव यूनिट है, जो भी यूनिट बाद में उसमें ऐड ऑन होती गई है, लाइक पहले वाले में आपने देखा था कि 10, 20, 30 मतलब हर एक में 10-10 यूनिट उसकी बढ़ रही थी। तो वो एक पॉइंट पे आके वो यूनिट उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वहाँ जब जो भी मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है वो क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड की तरफ स्लोप है उसका। इसका मतलब है कि जो एड ऑन यूनिट्स ऐड ऑन हुई है, जो सक्सेसिव यूनिट्स ऐड हुई है, उसने टोटल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग कर दिया है। उसको टोटल यूटिलिटी अब उसकी कम होती जा रही है। जैसे 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 मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, यानी ये पॉइंट ऑफ एक सेचुरेशन आता है। ये 3 पे आप देखोगे कि पॉइंट ऑफ सेचुरेशन है, मतलब वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। तो जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, आप किसी भी चीज़ की अगर आपको डिमांड अगर आपका एक का है एंड यू आर परचेसिंग 2, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो टोटल यूटिलिटी है उस चीज़ की कम होती जाएगी, बिकॉज वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो इंक्रीज़ हुई है वो टोटल यूटिलिटी को धीरे धीरे कम करेगी। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब जब जब टोटल यूटिलिटी क्या है कि वो बढ़ रही है, वो एक पॉइंट तक जाके बढ़ती है। सपोज किसी एक पॉइंट पे तक टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो एक पॉजिटिव स्लोप दिखाता है, बट उसका जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग होने लगता है जैसे जैसे जो हमारा कोई भी किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता है। तो जो ये शो करता है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है, बट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रही है वो एक डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट में नहीं, वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट में। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट इज पॉजिटिव। जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है वो नॉट इन द, जैसे आज किसी को डिमांड है 2 की, उसने उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कल उसने 4 कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ी है। तो मार्जिनल यूटिलिटी वो धीरे धीरे उस चीज़ को कम करेगा, उसकी कंजम्पशन उसकी कम होती जाएगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता जाएगा, बट इन पॉजिटिव मैनर। और टोटल यूटिलिटी का क्या है कि वो इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। सेकेंड है एट व्हेन टोटल यूटिलिटी इज एट द मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो। जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटी कर्व है जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ जाता है, वहाँ पे स्लोप क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कि आप मतलब अनदर वे में कहेंगे कि तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग देन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव। जब टोटल यूटिलिटी का कर्व जो है वो क्या करता है, नेगेटिव शो करने लगता है जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव पे जाती है। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
जो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो इनिशियली फॉर्मुलेटेड किया गया था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गॉसेन ने। उनका कहना था कि द लॉ states that as the amount consumed of a commodity increases, the utility derived by the consumer from the additional unit, that is marginal utility, goes on decreasing. जो एच गॉसन थे उनका कहना था कि जो लॉ का स्टेट है वो है कि जितना भी किसी भी कमोडिटी का जो अमाउंट कंज्यूम हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, बिकॉज द जो यूटिलिटी डिराइव की गई है कंज्यूमर की वो एडिशनल यूनिट से की गई है। वो कौन सी एडिशनल यूनिट्स है? दैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि वो डिक्रीजिंग होती जा रही है। बट उसको एल्फ्रेड मार्शल ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच दिया था इस डेफिनेशन को। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या था? द एडिशन बेनिफिट अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज in stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब कि जो एडिशन बेनिफिट है किसी भी पर्सन को डिराइव करता है, उसकी जो भी स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसका जो गिवन इंक्रीज है उसके स्टॉक में वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। जो भी उसके पास स्टॉक है उसमें जो जितनी बार भी इंक्रीमेंट होगा उसका जो गिवन इंक्रीज है स्टॉक का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। So there are some assumptions also about the law of diminishing marginal utility. What's the law? The first is the all the units of a commodity must be identical। मतलब वो सब रेस्पेक्ट में सेम होनी चाहिए। जितनी भी उस यूनिट्स की जितनी भी कमोडिटी की यूनिट्स हैं दैट आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब इन साइज, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एक चीज़ में वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर जो आप सेकंड किसी ने अगर बनाना खरीदे तो क्वालिटी ऑफ द नेक्स्ट बनाना जो उसने खरीदा, सपोज उसने पहले 2 खरीदे थे उसके बाद उसने 2 और परचेज किए, तो द क्वालिटी ऑफ द अदर सेकंड 2 बनानास इज सुपीरियर देन द फर्स्ट। तो कंज्यूमर क्या होगा कि वो उसकी यूटिलिटी को ज़्यादा डिराइव करेगा और उसकी जो दूसरी बार उसने बनाना खरीदे, द यूटिलिटी ऑफ दैट बनाना डिराइव दैन फ्रॉम द फर्स्ट। सेकेंड इसमें है द यूनिट ऑफ द गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड। जैसे अगर आपने कुछ एक बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो वो क्या होना चाहिए? उसकी जो गुड्स का यूनिट है वो क्या होगा? एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ना तो बहुत ज़्यादा, ना तो इट शुड नॉट बी टू स्मॉल और नॉट टू लार्ज, क्योंकि फिर वो ये लॉ जो है वो उसमें होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर सपोज आपने पहले एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक लिया, पहले आपने 500 ml लिया, देन अगेन यू परचेज एंड देन 750 ml का ले लिया, तो क्या है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उसमें नहीं होल्ड किया जाएगा। तो जब भी यूनिट परचेज की जाएगी दैट शुड बी मस्ट बी इन स्टैंडर्ड वैल्यू। थर्ड आता है इसमें देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो वो जो भी कमोडिटी को जो लाइक करता है वो क्या करेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो एडिशनल यूनिट है वो क्या होगी? वो ज़्यादा राइज कर जाएगी। अगर उसका टेस्ट जरा सा भी चेंज हो जाता है या उसको प्रेफरेंस उसकी चेंज हो जाती है तो क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे यूनिट की इंक्रीज हो जाएगी रादर देन द सेम यूनिट। फोर्थ है इसमें देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन। कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन मतलब कि जो भी कंजम्पशन है उसमें एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, और अगर ब्रेक भी होता है तो वो भी मतलब कंटिन्यूटी में नेसेसरी है, बट टाइम इंटरवल जो है बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 यूनिट्स वो छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने सपोज 2 बनाना लिए या 2 मैंगो खरीदे और वो आपने उसको कंटिन्यूटी नॉट नेसेसरी कि कल ही आपको खरीदना है या सेम डे खरीदना है, बट अगर आप उसको 1 मंथ बाद खरीदते हो तो क्या होता है कि उसका जो आपका यूटिलिटी है, आपकी जो डिमांड है वो कम हो सकती है, आपका टेस्ट चेंज हो सकता है या यूनिट आपकी सेम नहीं रह सकती। तो क्या है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए कंजम्पशन में और ब्रेक भी होना चाहिए, बट ब्रेक जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए। फिफ्थ इसमें आता है कि देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो भी आप
इसके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स आप हमारे दिमाग में रहता है, उसका प्राइस जो है वो अगर चेंज होता है तो क्या है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आइडिया लगाने में कि ये यूटिलिटी कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा लेगा या क्या लेगा फ्रॉम द मेन कमोडिटी। तो प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस सेम रहना चाहिए। और जो यूटिलिटी क्या है वो मेजरेबल होती है, तो उसको मतलब सब इकोनॉमिक्स मानते हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर। और जो कंज्यूमर है वो है रैशनल है, तो वो क्या करता है, वो जब किसी भी चीज़ को लेने में अपने डिसीजन लेता है तो वो बहुत ही रैशनल होता है। उसको क्या है, उसको मैक्सिमाइज चाहिए अपनी किसी भी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने में। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें दो मेजर एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट है कि एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर डिक्रीजेज एंड देयरफॉर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट डिक्रीज। मतलब कि सपोज वी आर हंग्री और हमने कुछ बनाना परचेज करके खा लिए, तो वी क्या है कि उसकी जो यूटिलिटी है दैट गेट अ लार्जर यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट बनाना, बिकॉज जो इंटेंसिटी थी हंगर की वो बहुत ज़्यादा थी। तो जब आपने सेकंड बनाना लिया तो उसने क्या किया कि वो आपका जो सेटिस्फेक्शन का था उसको उसने डिराइव अ लोअर सेटिस्फेक्शन किया, क्योंकि जो आपकी हंगर की इंटेंसिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब सपोज आप सब रास्ते में जा रहे हो, आपको बहुत तेज भूख लगी एंड कुछ नहीं समझ में आया, आपको फ्रूट्स का कोई भी स्टॉल देखा एंड यू परचेज बनाना और मैंगो एनीथिंग। तो जब आप पहली बार आपने सपोज एक एप्पल लिया या मैंगो लिया, आपने जो फर्स्ट लिया वो आपको बहुत ज़्यादा उसकी जो यूटिलिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा लगी, बिकॉज उसमें आपको जो भूख की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। पर जैसे जैसे इंटेंसिटी जो आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होती है, वो डिक्रीज़ होती है, तो जो आपने एडिशनल यूनिट खरीदी है उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाती है, बिकॉज आपकी जो हंगर की इंटेंसिटी थी वो अब कम हो चुकी है। सेकंड इसमें है, इफ़ देयर आर मैनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। इसका एग्जाम्पल अब आप ऐसे ले सकते हो कि सपोज़ अगर आपको कुछ एक चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में मिली हुई है तो उसका यूज़ आप बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसी के लिए करोगे। बट जैसे जैसे उसकी जो उसमें यूटिलिटी ऐड ऑन होती जाएगी तो क्या होगा कि जो उसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब उसको होने लगेगी और उसकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी डे बाय डे। सपोज़ अगर आपको कुकिंग गैस खाना बनाने के लिए आपको चाहिए कि यू नीड कुकिंग गैस या कुकिंग रेंज यू वांट एट होम, तो अगर आपके पास वन सपोज़ आपने कोई गैस चूल्हा खरीदा और उसमें एक बर्नर है या एक चूल्हे का आपने परचेज़ करते हो, सो आपका क्या है कि जो फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है कि पहले खाना बनाना है, या जो आपको जो फर्स्ट हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए खाना बनाना है वो पहला वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो पहले पूरी की जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी की जगह आपने 4 बर्नर का चूल्हा खरीद लिया तो क्या होगा कि उसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट उस चीज़ें हैं वो भी होने लगेगी। सपोज़ कि एक तरफ अगर आपने खाना चढ़ा भी दिया तो सपोज़ दूसरी तरफ आपने ऐसा कुछ चीज़ लिया जो उस समय आपको ज़रूरत नहीं है, तो क्या है जैसे मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होती जाएगी, क्योंकि उसमें जो ऐड ऑन हुई है तो उसने उसकी इम्पॉर्टेंट है उसने उसको अवेलेबल करा दिया है, और वो जो उसकी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थी वो भी फुलफ़िल हो रही है, दूसरी भी हो रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी वो धीरे धीरे डिमिनिश होती जाएगी। Consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income. मतलब कंज्यूमर एक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ उसको यू कैन से दैट कि वो बैलेंस ऐसी बैलेंसिंग सिचुएशन है जहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है जो उसकी इनकम उसको दी हुई है, एंड उसको ये टेंडेंसी भी नहीं होती कि वो अपने एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज करे। मतलब इन जनरल लैंग्वेज यू कैन से दैट कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम ऐसे रिगार्ड करते हैं कि द एक्चुअल बिहेवियर इज दैट द जो पॉसिबल होता है उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, और वो उसको अपने बिहेवियर में कोई भी चेंज लाने की उसको नेसेसिटी नहीं होती जब तक कि उसके सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते।
जब तक उसके सर्कमस्टेंसेस अनचेंज रहते हैं तो उसको भी अपनी बिहेवियर में कोई चेंजेस लाने की नीड नहीं। सो अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर्स एक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट अजम्पशन ये होता है कि रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसको अज्यूम किया जाता है कि वो एक रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर को क्या होता है, वो कंज्यूमर जो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम फुलफिल करना चाहता है उसकी गिवन इनकम से। जितनी भी उसकी इनकम है उससे वो अपनी सेटिस्फेक्शन का को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करना चाहता है। दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब कि जितनी भी कमोडिटी है यूटिलिटी की वो मेजर्ड हो सके इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर सच एज 1 2 3, मतलब नंबर से आप यूटिलिटी को काउंट कर सकें। थर्ड है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये अज्यूम किया जाता है कि जो यूटिलिटी है वो जो कंज्यूमर है वो अपनी जो भी कमोडिटी है उससे उसको मतलब जिसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी पे कि जितनी भी कमोडिटी वो यूज़ कर रहा है उसको यूटिलिटी उतना इंडिपेंडेंट उसकी यूटिलिटी उसकी फुलफिल हो रही हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी और कंजम्पशन और किसी गुड्स की कंजम्पशन से वो यूटिलिटी अफेक्ट हो रही हो या उस पे उसका कुछ असर आ रहा हो। फोर्थ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। ये अज्यूम किया जाता है कि जो मनी मेजर होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी में वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, वो कब बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव नहीं आने चाहिए। इससे क्या है कि वो एक आइडियल मेजर सर्व कर सकते हैं इससे हम, अगर मार्जिनल यूटिलिटी का जो मनी मैटर है वो कांस्टेंट रहता है। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। What does this mean? This means the consumer will spend his or her money income on different goods in such a way that marginal utility of each good is proportional to its price. इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को ऐसे स्पेंड करना चाहता है डिफरेंट गुड्स में कि जिससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी वो उसको मैक्सिमम मिले, मतलब उसकी जो लास्ट अमाउंट ऑफ प्राइस है, लास्ट अमाउंट ऑफ मनी है, उसकी भी वैल्यू उसमें वो निकाल सके। कि जो कंज्यूमर है उसका जो जितनी भी उसकी डिमांड है, जो उसकी इनकम है, उसको वो ऐसे अपनी टोटल यूटिलिटी पे ऐसे एलोकेट करे कि जो उसकी इनकम है वो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ में ऐसे स्पेंड हो जिससे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट ऑफ मनी, जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी है वो सारी कमोडिटी पे इक्वल ही स्पेंड हो। लाइक वी कैन सी दैट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। जब एक कमोडिटी पे हमें इक्विलिब्रियम करना हो, उस पे बैलेंस करना हो, तब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू एक्स यहाँ पे किसको रेफरेंस कर रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इट सिंपली मीन्स दैट कि जो रुपी का वर्थ है वो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी एम यू इज एक्चुअली रिसीव्ड जो इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रुपी वर्थ ऑफ इज सेटिस्फेक्शन। मतलब जो रुपी का जो उसकी जो एग्जैक्टली उसको जो वैल्यू मिली है, जो एक्चुअली उसको वर्थ मिली है, वो इक्वल होनी चाहिए उसकी रुपी के वर्थ में और उसकी सेटिस्फेक्शन एज डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। और इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में क्या है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। इट सिंपली मीन्स कि जो रुपी की वर्थ है वो एम यू डिराइव्ड हो फ्रॉम आइदर कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल to the rupee worth of satisfaction as desired by the consumer। मतलब जितनी भी उसकी जो कमोडिटी की जो वर्थ है, जो रुपी की वर्थ डिराइव्ड होती है, वो क्या है कि जो भी कोई भी कमोडिटी आइदर दिस और दैट कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रुपी, मतलब वो इक्वल रुपी के एकदम इक्वल होनी चाहिए एज जो भी सेटिस्फेक्शन डिजाइड की गई है कंज्यूमर के, उसके और रुपी के बीच में इक्वल कंपैरिजन होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि एक कमोडिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है और मतलब जैसे हम किसी भी रुपी के वर्थ, मतलब एक रॉड है उसको हम मान लिया कि वो एक कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेम विथ दिस टू कमोडिटी केस में भी marginal utility of money remains constant।
और जो वन कमोडिटी का केस होता है उसमें क्या है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स पे होल्ड करती है। मतलब इन केस कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी का टेंडेंसी है राइज होने का, तो कंजम्पशन जो भी कमोडिटी कंजम्पशन है वो कभी भी अपने एंड पे नहीं पहुंचता। और सेम टू कमोडिटी केस में भी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गुड्स पे अपना होल्ड रखती है। लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की जो लिमिटेशंस हैं उसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है कि मार्जिनल यूटिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल नंबर। जो मार्जिनल यूटिलिटी को क्या है वो एक्सप्रेस किया गया है कार्डिनल नंबर लाइक यूनिट्स लाइक 1 2 3 इज, बट इट इज़ पॉसिबल? नो, we cannot express our satisfaction, our needs in terms of units. कि nobody can say that कि this satisfaction is in 1 2 3 4, but rather we can express is high and low. So this is the main and important limitation of marginal utility. Second है consumers are governed by their habits. जो consumers हैं वो क्या है, उनकी habits और taste है, nature है, that is difference. तो वो अपने जो भी डिसीजन लेंगे किसी भी चीज़ को खरीदने का वो अपने उसको कंसिडर करके करेंगे rather than by economic considerations. थर्ड है मैनी कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट. इस मार्जिनल यूटिलिटी में बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं वो इग्नोर किए जाते हैं बिकॉज दे मे नॉट बी एबल टू अराइव एट दैट पोजिशन ऑफ बैलेंस ड्यू टू देयर इग्नोरेंस. फोर्थ है इन केस ऑफ एक्सपेंसिव एंड इनडिविजिबल कमोडिटीज़. मतलब जो भी एक्सपेंसिव और इनडिविजिबल कमोडिटीज़ हैं उनके केस में क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उसको मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वेट किया जाए कि इस पे इतना मनी स्पेंड किया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है. क्योंकि जैसे एक्सपेंसिव और जैसे कार है तो कई ऐसा तो है नहीं कि आज एक कार है तो कल उसने सेकंड और परचेज कर ली कि उसकी टोटल यूटिलिटी तो वन कार की थी बट उसने मार्जिनल यूटिलिटी एक और कार उसमें ऐड ऑन कर दी. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स क्वाइट एब्सर्ड ऑल्सो टू टॉक अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी जो ऐसी चीज़ों पे रुपी स्पेंड करके हम उसके बारे में बात करें. Guys, this was my video on theory of consumer behavior or equilibrium in view of marginal utility analysis. So I'll meet you on my next video, the continuing part of this theory of consumer behavior or equilibrium in the point of view of indifference curve analysis. So till then, bye bye, take care.